योगा जैसे पहले टाइम में तो हमारे ऋषि मुनि तो योगा बहुत करते थे, तो वो स्वस्थ रहते थे। 120 साल तक वो ज़िंदा रहते थे और एकदम हेल्दी होते थे। लेकिन अब के उसके बाद जो टाइम आया उसमें लोगों ने थोड़ा योगा करना कम कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, रिज़ल्ट क्या हुआ कि अभी कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें बच्चों को, बड़ों को बीपी शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि योगा नहीं करते हम लोग, हम ना, हमारा खान पान सही नहीं है इसलिए। तो अब जब ये सारी डिटेल आ रही है तो लोग अब फिर से योगा की तरफ जा रहे हैं कि योगा करने से ठीक हो रही है। अब फ़ॉरेन तक में योगा बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि योगा से उन्होंने प्रूफ देखा। मैं अपना आपको बताती हूँ कि मेरा ऑपरेशन हुआ था 2021 में। मेरी रीढ़ की हड्डी में बैक, वो जो लास्ट टेलबोन का मनका है, उसमें पस पड़ गई थी। तो उसकी वजह से मेरी हड्डी बिल्कुल खाली हुई है। तो मेरे को डॉक्टर्स ने बोला कि तेरा ऑपरेशन होगा, लेकिन उसके बाद मैं बोल नहीं सकता कि तू कभी चलेगी भी, आईजीएमसी ने बोला था। तो फिर क्या हुआ कि मेरे को लगा कि ऐसा ऑपरेशन करवाने का फ़ायदा क्या कि अगर मैं ठीक ही नहीं हुई। तो मैंने क्या किया, मैं हरिद्वार में चली गई जहाँ रामदेव जी का वो आश्रम है ना, वहाँ पे मैंने योगा किया, मैंने मेडिसिन खाई, मैंने 5-5 घंटे योगा किया। तो फिर क्या हुआ कि जो मेरा वो हड्डी के ऊपर मांस आ गया था ना, वो मेल्ट होना शुरू हो गया। उसकी वजह से मेरा ऑपरेशन तो मेरे को करवाना पड़ा, लेकिन वो ऑपरेशन जब करवाया तो वो सारा मांस निकल गया ऊपर से, स्किन ना, जैसे वो सारी नसों के ऊपर चिपकी थी, तो उसके कारण मेरी नसें काटनी पड़नी थी, उससे मैं पैरालाइज हो जाती, चलती नहीं। तो मैंने वो लगातार इतना 1 साल पूरा पहले योगा किया, 5 घंटे योगा करती थी, और मैं दिन में जो भी खाना खाती थी उसमें तला, कोई भी फ्रूट्स, कोई भी ये खट्टे वाले कोई चीज़ नहीं खाती। तो आप सोचोगे कि मैं बिल्कुल खाना भी नहीं खाती थी, तो मतलब मैं कैसे जीती थी। मेरा ब्लड उस टाइम था 11 ग्राम, मतलब अच्छा ब्लड था मेरे अंदर, जबकि मेरे में 8.5 से ज़्यादा कभी ब्लड नहीं हुआ। योगा और सिंपल खाना खाने की वजह से मैं एकदम, चाहे मैं बीमार थी लेकिन मैं हेल्दी थी। मैं पतली बहुत, 48 मेरा वेट था और मेरे में ब्लड 11 ग्राम था। तो ये सिर्फ योगा की वजह से हुआ। मैं अपना आपको बता रही हूँ कि मतलब करो, सब योगा करो, अपनी बीमारियाँ दूर करो, एक्टिव रहो। और बच्चों को ज़्यादातर भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए, जिससे आप लोग याद कर सको अच्छी तरह से। उसमें हम याद करने जो करते हैं ना भ्रामरी प्राणायाम, तो उससे हमारे को जो याद किया होता कभी भूलता नहीं है ना।